आपसे समझ चाहूंगा, वैसी बहुत अच्छा लीडर है और कोई छोटा मोटा नहीं है। कांग्रेस और भाजपा के पास नोट की ताकत है। कहा कि यूपी के हमने समाजवादी पार्टी को अंदर विश्वास, सट्टा बाजारों का विकास नहीं होना चाहिए। इसके सारे के सारे नेता झूठ बोलते हैं। आप देख रहे सुकरदी न्यूज 20 सबसे तेज खबर। जी हाँ, भिलाई शहर के इंडियन कॉफी हाउस में हैदर भाटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मैं चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं, मगर मैं वादा नहीं करूंगा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, मगर काम पूरा करूंगा। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। मैं आइए देखते तस्वीरों में हैदर भाटी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किस पर क्या आरोप लगाए हैं और किसको क्या कहा है। देखिए एक रिपोर्ट। मुद्दे तो काफी है सर, जैसे कि शिक्षा का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, नौकरियों का मुद्दा। आपने देखा होगा क्या जवान जवान हमारे बच्चे और बच्चियां जो ग्रेजुएट हो गए आज बेरोजगार होकर के घूम रहे। नौबत ये आ गई है कि वो 8,000 और 10,000 रुपए की नौकरियों के लिए परेशान हो रहे हैं, उनको वो भी नहीं मिल रही। हम माँ बाप है, हम अपने बच्चों को क्या सोच करके पढ़ाते हैं कि जब भाई हमारा बच्चा पढ़ लिख करके ग्रेजुएट हो जाएगा तो उसकी नौकरियां मिलेगी और हमारा बुढ़ापा आसानी से कटेगा। पता चल रहा है कि उन माँ बाप के ऊपर ही वो बच्चा आश्रित हो गया, परेशान हो गया है वो कि बाबा नौकरी तो मिल नहीं रही है, क्या करें आखिर हम। तो आज सबसे बड़ी समस्या नौकरियों की है, बेरोजगारियों की है, शिक्षा की है। शिक्षा भी इतना महंगा कर दिया गया। आज ये घोषणा जरूर कर देते हैं कि भाई शिक्षा को हम फ्री कर देंगे। क्या शिक्षा फ्री कर देंगे? आप सिर्फ घोषणा कर सकते हो। आपको अगर विकास करना है तो ये रोडों का विकास नहीं, ये बड़े बड़े भूमाफियों का विकास नहीं, ये सट्टा बाजारों का विकास नहीं होना चाहिए। इसके क्या कहते हैं, दारूबाजों का यानी दारू के ठेकेदारों का विकास नहीं होना चाहिए। विकास अगर करना है तो जनता का करे, उन बच्चों का करे जो वाकई में पढ़ लिख करके आज उस काबिल है कि भाई अच्छी से अच्छी नौकरी मिले। बाकी मिलता क्या है? आज वो बेरोजगार हो करके घूम रहे हैं, परेशान है वो। इस छत्तीसगढ़ की जनता, खास तौर पे मैं बता रहा हूँ, बूढ़े माँ बाप परेशान है कि हम अपनी औलाद को पाले कि अपने को पाले। समझ में नहीं आता है किस तरीके से कर रहे हैं भाई। कौन सा विकास हो रहा है? धन्ना सेठों का विकास हो रहा है, गरीबों का क्या विकास हो रहा है? जगह जगह के ऊपर गड्ढे हैं, देखे होंगे आपने, सड़कों के ऊपर देखिए आप, जगह जगह के ऊपर गड्ढे हैं। ये कौन सा गड्ढा भर रहा है भाई? सोचिए जी नेताजी, हमारे प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री, सोचिए आप कि किसका विकास हो रहा है। जनता का विकास अगर करना है तो उन नौजवान बच्चों को रोजगार दो, उनको सरकारी नौकरियां दो। नौकरियों को तो आपने खलास कर दिया गया है और ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी गई है। समझ में नहीं आता है करे तो करे क्या। इसलिए मैं पाटन विधानसभा क्षेत्र से मैं तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मैं निर्दलीय के रूप में लड़ना पसंद करता हूं, किसी पार्टी के साथ में नहीं, क्योंकि पार्टी के लोग एक एजेंडा रहता है इनका, पार्टियों का। हमारा कोई एजेंडा नहीं। हम खुले रूप से कहते हैं कि सारे नेता, सारे के सारे नेता झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके अपने रिश्तेदारों का अपना अपना विकास करते हैं। जनता का कुछ विकास नहीं होता है। 5 साल पहले छत्तीसगढ़ जो था, आज भी 5 साल के बाद में है वही हालत है, और बल्कि हालत बिगड़ रही है। समझ में नहीं आता मेरे भाइयों। इसलिए मैं पाटन विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील करूंगा मैं कि सच्चाई का साथ दे। इनके पास नोट की ताकत है, कांग्रेस और भाजपा के पास नोट की ताकत है, बाकी हैदर भाटी के पास वोट की ताकत आप दिलाएंगे। और मुझे विश्वास है कि इस टाइम के ऊपर मैं तीसरी बार जो चुनाव लड़ा हूं, पहली बार के ना मैंने हारा, दूसरी बार में हराया और तीसरी बार ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूं। तो सर आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा आपको बताया भी सर, विकास अगर करना है, शिक्षा का,
मैं कोई राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष नहीं ये हूँ। बताइए ओबीसी के बारे में आप क्या कहेंगे? ओवैसी एक अच्छा नेता है। वो तो सिर्फ मुस्लिम पार्टी है, हिंदुओं का तो उसमें कोई वर्चस्व नहीं है। आप एक भी हिंदू आदमी नहीं है। आप यहाँ पे खड़े होकर के कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि महापौर भी है उसका हिंदू है। आप शायद पार्टी का एक भी आदमी नहीं। नहीं, आपने सालचंदी किया सर। मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, पत्रकार बंधु, आपसे क्षमा चाहूंगा। ओवैसी बहुत अच्छा लीडर है और कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है वो। मगर वो हैदराबाद से आया, मगर उसने आज तक कोई विकास की बात नहीं की किसी पब्लिक के बारे में। इसीलिए तो हमने कहा ना कि यूपी के हमने समाजवादी पार्टी के अंदर विश्वास किया और ओवैसी जैसे एक बड़े लीडर को ठुकरा दिया। पाटन की जनता के बीच में जा रहे हैं जी। क्या क्या समस्या बताया लोगों ने? समस्या तो बहुत है सर, समस्या इतनी है कि कुछ हाँ, रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। रिस्पांस ये मिल रहा है कि कम से कम अगर कांग्रेस और भाजपा के बीच के दल अगर 20 आदमी उनके तरफ से बोलते हैं तो 4 आदमी हैदर भाटी के तरफ से भी बोलते हैं। मुझे विश्वास है कि वो 4 आदमी 40,000 के बराबर होंगे इस समय को, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जनता भी देख रही है कि हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमने तो इतना बता दिया सर, उनके पास नोट की ताकत है, मेरे पास वोट की ताकत है। अब बाकी ईश्वर भगवान और अल्लाह के हाथ में है कि हम पाटन में 4.5 साल में जैसे विकास होना था वैसे हुआ कि नहीं? विकास अभी बताया ना सर, विकास 3-4 जने का हुआ है अच्छी तरीके से। भूमाफियाओं का विकास हुआ है, दारू जो बेचते हैं इनका विकास हुआ है, सट्टा खिलाते इनका विकास हुआ है, जो बड़े बड़े नेताओं के साथ में घूमते हैं ये अपने समाज का नहीं, अपने समझ लो कि बंधु और भाइयों का विकास करते हैं और किसी का विकास नहीं हुआ है। आज भी देखो, वो 5 साल पहले भीख मांग रही थी, आज भी भीख मांग रही है। हमारे को उसके ऊपर ध्यान नहीं किया, हमारे ऊपर। वो भी तो हमारा वोटर है, उसके पास भी उतना ही पावर है कि एक अरबपति के पास जो एक वोट का पावर होता है उतना एक भीख मांगने वाले के पास भी है। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।